नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ शिवानी लगवाल। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो हिमाचल की राजनीति का एक जाना माना चेहरा है, जो इस वक्त हिमाचल के राज्य सहकारी बैंक के निदेशक भी हैं और साथ ही नाचन क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं। और एक खास बात मैं आपको बता दूं कि आज इनका जन्मदिन भी है। तो सर, सबसे पहले तो ट्रेंडिंग हिमाचल की पूरी टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके आह्वान पर पार्टी के जो सारे कार्यकर्ता हैं और आपके जो चाहने वाले हैं वो यहाँ पर आपके जन्मदिन में पधारे हैं और कुछ लोग जो हैं हमारी वीडियो के माध्यम से आपको बर्थडे विशेष कर रहे हैं, कल से पिछली रात से कर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा बर्थडे जो था वो नाचन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बड़े लंबे समय से मांग कर रहे थे कि आपका बर्थडे इस बार हम बड़े धूमधाम के साथ मनाएंगे और बग्गी के बीच विश्राम गृह में मनाएंगे। मैंने उनकी बात को माना और मैंने 2 दिन ही इसके लिए अपने सभी जितने भी कांग्रेस का पार्टी के नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनको टेलीफोनिकली संपर्क किया। आज वो सभी लोग यहाँ मुझे जो है अपना आशीर्वाद देने पहुँचे थे। इसके लिए मैं नाचन की प्रबुद्ध जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ और ख़ासकर नाचन कांग्रेस की जहाँ प्रश्न है, नाचन में कांग्रेस बहुत मजबूत है, लेकिन किन्हीं कारणों से नाचन कांग्रेस जो है आपस की लड़ाई की वजह से जो है चुनाव हार रही है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के बस में नहीं है कि नाचन में चुनाव कांग्रेस पार्टी हारे और इसी का नतीजा आज जो आप लोगों के सामने यहाँ चहल पहल है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े सक्रिय कार्यकर्ता हैं और ये हमेशा ही मेरे साथ रहे। मुझे पीछे 2017 में टिकट मिली, 10 दिन का समय मिला और 10 दिन में मैंने 3000 के करीब वोट जो अर्जित की है वो 36.5% वोट मैंने उस वक्त अर्जित की है। उस वक्त कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी सारा तक वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में थी। पार्टी के एंटी वेव के कारण भी मैंने 36.5% वोट अर्जित किए हैं। अब 22 में मेरी किन्हीं कारणों से लास्ट में टिकट कटी और उसके बाद जब से हिमाचल प्रदेश में आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, उन्होंने मुझे शुरू से ही उनका आशीर्वाद मेरे सीट पर रहा है। 2017 में जब टिकट मिली तो उन्होंने मुझे टिकट दी। इस बार भी वो लास्ट तक मेरे टिकट के लिए लड़ते रहे। किन्हीं कारणों से मेरी टिकट लास्ट में 19 तारीख को कटी। जैसे ही मैंने इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र भरा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे टेलीफोनिकली कहा कि आपने चुनाव नहीं लड़ना है, पार्टी का प्रेशर है। तो मैंने उनकी बात को माना और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मेरी जो विड्रॉल थी आखिरी दिन था तो उन्होंने हमारे गौर का जो हमारा सब डिवीज़न का कार्यालय था वहाँ के मेरा नामांकन को वापस करवाया। उसके बाद भी उन्होंने मेरे साथ जो कमिटमेंट की थी उन्होंने पूरी की है और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब नाचन विधानसभा चुनाव क्षेत्र के दौरे में आ रहे हैं, तो जब भी वो नाचन में आएंगे तो नाचन चुनाव क्षेत्र में जो हमारे बहुत सारे विकास कार्य जो हैं उनकी को गति प्रदान करने की हम कोशिश करेंगे और जो भी हमारा जहां नाचन चुनाव क्षेत्र में जितने भी हमारे दफ्तर हैं सभी दफ्तरों में एक अच्छे अधिकारियों की टीम माननीय मुख्यमंत्री जी ने नाचन को दी है और हमारा जितने भी कार्य हैं वो तीव्र गति में है। बहुत सारे हमने अभी उद्घाटन करने हैं, कुछ नई स्कीमें उनके भी उद्घाटन करने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा जल्द ही मंडी जिला का बनने वाला है और जो भी हमारे विकास के कार्य रुके उनके हम तीव्र गति से प्रदान करने की हम कोशिश करेंगे। जी सर, नाचन से आप पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, यहाँ के लोगों ने आपको भरपूर प्यार दिया है, आपको चुना है, तो आपने नाचन के क्षेत्र के विकास के लिए आपने क्या कुछ सोचा है, आपका क्या विज़न है? नाचन चुनाव क्षेत्र की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो हमारा नाचन चुनाव क्षेत्र 2 भागों में बंटा है। आज हमारे नाचन में 3 सब डिवीज़न है। चौथा सब डिवीज़न नीरी में आता है, उसमें 4 पंचायतें आती है। अपर नाचन का जो चुनाव क्षेत्र है वहाँ 27-28 पंचायतें आती है। लोअर नाचन की हमारी 14 पंचायतें जो है वो हमारा बल का सब डिवीज़न है, उसमें 18 पंचायतें हमारी सुंदरनगर सब डिवीज़न में हैं। भविष्य में जब भी हमारी आजकल आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हमारी सरकार है, मैंने मांग की है कि हमें एक सब डिवीज़न चाहिए। सब डिवीज़न के लिए भी हमने मांग करी है और उस सब डिवीज़न के लिए जहां घोर का सब डिवीज़न है वो घोर की भौगोलिक परिस्थिति वहीं है और हम चाहते हैं कि हमारा 18 और 33 पंचायतों का जो सब डिवीज़न है वो एक जगह क्लब किया जाए जिससे हमारे विकास के कार्य तीव्र गति से हो। और दूसरा हमारा आईपीएच का जो सब डिवीज़न जहाँ आज आप यहाँ बैठे हैं ये नाचन चुनाव क्षेत्र में आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी एक टीम मिली थी, उन्होंने मुझे कहा है कि आपको जो है बल को नया सिंगल नाचन विधानसभा चुनाव क्षेत्र का होगा। ये जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी का नाचन का दौरा होगा उस वक्त जो इस मांग को पूरी कर देंगे।
सर, जहाँ तक युवाओं की बात करें तो आए दिन ये खबर आती है कि हिमाचल का जो युवा है वो चिट्टे में बहुत ज़्यादा लिप्त हो चुका है। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है बेरोज़गारी। युवा बेरोज़गार है जिसकी वजह से वो इस गंदगी में फंसे हुए हैं। तो आपने क्या युवाओं के लिए सोचा है, क्या कुछ कदम उठाए उनके लिए? जहाँ बेरोजगारी का प्रश्न है, ये आप भली भांति जानते हैं। जब जब हमारी सरकारें रही है, उन्होंने हमेशा जो है उन्होंने चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी भर्ती हो, वो थोक में नाचन चुनाव नाच जब हमारी सरकार कांग्रेस की होती है तो उस वक्त होती है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहाँ बेरोजगारी का प्रश्न है, हर विभाग में उन्होंने भर्तियाँ निकाली है। और अभी आपने देखना कि पिछला जो समय था उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरंतर प्रयास किए हैं। अब हर डिपार्टमेंट में जो है हज़ारों की तादाद में जो हमारे बेरोजगार साथी हैं उनको भी आसबंदी है और उनकी आस को माननीय मुख्यमंत्री जो है चरणबद्ध तरीके से पूरी कर रहे हैं। कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जिस विभाग में इंटरव्यू नहीं हुई है। अभी 900 के 1000 के करीब जो है हमारी पोस्टें टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स की निकाली है। हमारे पशुपालन विभाग में हमारी इंटरव्यू निकली है। हमारी पंचायतों में भी इंटरव्यू आने वाली है। पटवारियों के हमारे 1000 के करीब पद भरे जा रहे हैं। पुलिस विभाग में हमारी महिला आरक्षी और दूसरी 1200 के करीब वो भी पद हैं। ऐसी बहुत सारे विभाग हैं जिसमें जो है अब जो है बेरोजगारों में आसबंदी है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का विज़न है, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो उनकी योजना है, उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश जो है 2027 में आपने देखना है कि जो उनकी जो चाहे उनका कार्यकाल चला है, वो कहते हैं 2027 में जो है हिमाचल प्रदेश को हम अपने पाँव में खड़ा करने के पूरे प्रयास करूंगा। और आप भी देख रहे हैं कि आज हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक दशा जो है ठीक नहीं है। केंद्र ने हमारी जितने भी स्कीमें थी वो सारा पैसा रोक के रखा है। चाहे जल जीवन मिशन में ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो रही है और भी बहुत सारी स्कीमें भारत सरकार के अंडर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हिमाचल प्रदेश में उन्होंने दौरा अपना बना लिया। हर विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। अभी आपने देखा उनका किलाड़ का दौरा था, बंजार क्षेत्र के दौरे में थे, वहाँ भी 2200 महिला को जो है उन्होंने पहले चरण में जो है वो 1500 देने की बात करी है। आप भली भांति जानते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर हुआ उसमें पूरा हिमाचल प्रदेश त्राहिमाम था, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आज केंद्र ने पूरी तरह से जो है वो हिमाचल सरकार को जो है पूरी तरह से क्रश करके रखा हुआ है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से जो है वो हिमाचल प्रदेश को अपने पाँव में खड़ा करना चाहते हैं। वो जल्द ही वो चीज़ आएगी। और हमारी महिलाओं की जो 1500 रुपये की देने की बात थी वो उसको जो है चरणबद्ध तरीके से जो है प्रदेश सरकार पूरा कर रही है। सर, मेरा आखिरी सवाल, ताज़ा मामला जो विमल नेगी की मौत में सामने आया है, जिसमें विपक्ष भी सरकार को लगातार घेर रहा है कि सरकार सीबीआई से इसकी जांच नहीं करवाना चाहती थी और इसमें जो है साजिशें रच रही थी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जहां विमल नेगी जी का प्रश्न है, ये बात ठीक है, विमल नेगी जी एक अच्छे अफसर रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसकी सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी स्टेट की एजेंसी थी वो इंक्वायरी कर रही थी, लेकिन जब उसके परिजनों से पूछा गया उन्होंने कहा कि इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसमें हाँ की कि इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने चाहा कि सीबीआई की जांच होनी, तभी सीबीआई की जांच जो है वो उनके अधीन है। बाकी उसमें पता लग जाएगा आपको, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हम भी चाहते हैं कि विमल नेगी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू मैम। तो ये थे हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो ये थे हमारे साथ आज के खास मेहमान लाल सिंह कौशल जी। बाकी देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए ट्रेंडिंग हिमाचल के साथ। नमस्कार।